गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एएनएस फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। स्पेसिफिक सिर्फ एएनएस फार्माकोलॉजी के ही एमसीक्यूज है। इसको मैं ना आपको थ्योरी में भी, जिसको थ्योरी नहीं पता एएनएस की, उसके लिए भी मैं एक वीक रिवीजन की वीडियो डालूंगी। ये जस्ट एमसीक्यूज है और मैं इसकी थ्योरी की भी वीडियो डालूंगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद उसके एमसीक्यूज डालूंगी, अगर आप डीएसएसबी फार्मेसिस्ट और आरआरबी फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इनमें से कौन सा है? एटिनोलोल, प्रोपानोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल। तो प्रोपानोलोल जो है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में है। एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स है। एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज अ सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इनमें से कौन सी ड्रग है जो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है? तो जो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है वो यहाँ पे प्राजोसिन है। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ये सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग होती है। पेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है। और योहिम्बिन क्या है? ये सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। तो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट कौन सी होगी? एट्रोपिन होगी, क्योंकि एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। उसके बाद पिलोकार्पिन, मिथानिकोल, नियोस्टिमिन ये सारी आपकी क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग है। पिलोकार्पिन आपका नेचुरल एल्केलॉइड्स की है, बिथानिकोल होगी, और नियोस्टिग्मिन है। नियोस्टिग्मिन आपकी कार्बामेट्स के अंदर आती है, और जो आपकी बिथानिकोल है ये कोलिनेस्टर की ड्रग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन सी है इसके अंदर से? अभी मैंने बताया था बिथानिकोल कौन सी है? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। फासोस्टिग्मिन होगी, एड्रोफिनियम है, डोनेपिजिल है, ये सारी क्या है? आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग है। फासोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम वगैरह ये कार्बामेट्स के अंदर आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज अ बीटा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट यूज फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सी ड्रग यूज होती है? यहाँ पे देखिए एल्ब्यूटिरोल है, यहाँ पे प्रोपानोलोल है, एटिनोलोल है, क्लोनिडीन है। तो जो बीटा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट ये अस्थमा में यूज करते हैं, क्योंकि बीटा 2 जो होता है आपका ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रोंकोडायलेशन कर देता है। तो एल्ब्यूटिरोल यूज होती है। प्रोपानोलोल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इसलिए यूज नहीं करते अस्थमा के अंदर, क्योंकि ये क्या कर देता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अस्थमैटिक अटैक का जाता है। एटिनोलोल है, ये बीटा 1 सिलेक्टिव है, हार्ट पे ही काम करेगा, ये ब्रोंकाई पे काम नहीं करेगा। एंड क्लोनिडीन इज अल्फा 2 सिलेक्टिव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक इनमें से देखिए कौन सी है? तो इनडायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पे एफेड्रिन है, क्योंकि एफेड्रिन वैसे तो मिक्स एक्टिंग में आती है, बट यहाँ पे फिनाइलेफ्रिन दे रखा है, आइसोप्रोटेरिनोल दे रखा है और डोब्यूटामिन दे रखी है, क्योंकि फिनाइलेफ्रिन, आइसोप्रोटेनिलिन एंड डोब्यूटामिन हमारा सिलेक्टिव बीटा 1 है, तो इसके अंदर ये नहीं आ सकता। विच ड्रग इज एन इरिवर्सिबल असिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर। इरिवर्सिबल असिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग है? इनमें से सेरिन होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो कार्बामेट्स में नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, डोनेपिजिल है, ये कार्बामेट्स की ड्रग्स है जो कि रिवर्सिबली असिटाइलकोलिनेस्टेज को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करती है? मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एक मसल का डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें एनएम रिसेप्टर है, जिसका अल्टर मसल रिसेप्टर्स के कौन और एंटीबॉडीज बन जाती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इसके अंदर आप यूज करते हैं पार्डोसिग्मिन। नेक्स्ट है, दिस ड्रग इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट पूछा है तो मेटोप्रोलोल मैंने बताया था, क्योंकि प्रोपानोलोल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। कार्बिडिलोल और लेबिटालोल ये सिलेक्टिव अल्फा बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an alpha 2 adrenergic agonist used for hypertension। हाइपरटेंशन के लिए कौन सा अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज होता है? तो हाइपरटेंशन में अभी मैंने लास्ट बताया था कि अल्फा 2 क्लोनिडिन जो है अल्फा 2 एगोनिस्ट है। फिनाइलेफ्रिन हो गया, एल्ब्यूटिरोल आपका बीटा 2 का है, एपिनेफ्रिन आपका मिक्स एक्टिंग का है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज इन प्री एनेस्थेसिया। प्री एनेस्थेसिया के लिए कौन सा नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज करते हैं? तो नॉन सिलेक्टिव एट्रोपिन है जो कि यूज करते हैं प्री एनेस्थेसिया, क्योंकि एनेस्थेटिक के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। तो एट्रोपिन है जो ये प्री एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज करते हैं।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट ओवर एक्टिव ब्लेडर बाय ब्लॉकिंग मस्कैनिक रिसेप्टर। मस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके ओवर एक्टिव जो ब्लेडर है उसको कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो यहाँ पे ड्रग है ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये ड्रग यूज करते हैं, याद रख लेना ऑक्सीब्यूटाइनिन ड्रग है, ये ओवर एक्टिव ब्लेडर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। पिलोकार्पिन है, उसके बाद नियोसिग्मिन है, ये पिलोकार्पिन है आपका मियोसिस प्रोड्यूस करता है, ये ग्लाउकोमा में भी यूज करते हैं। नियोसिग्मिन हाइड्रोफोनियम ये मिसेनिया ग्रेविस में भी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which drug is a mix alpha and beta adrenergic agonist? अल्फा और बीटा मिक्स अभी मैंने बताया था एपिनेफ्रिन मिक्स एक्टिंग है, ये दोनों पे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रली एक्टिंग मसल लेक्सेंट। सेंट्रली जो एक्टिंग मसल लेक्सेंट है इनमें से कौन सा है? बैक्लोफेन, डेंट्रोलिन, सक्सिनाइलकोलिन और विकोरियम। जो तीनों है ये आपके पेरिफेरी एक्टिंग स्केलेटल मसल लेक्सेंट और बैक्लोफेन इज सेंट्रली एक्टिंग। याद करना बैक्लोफेन इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रली एक्टिंग मसल लेक्सेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 एडर्जिक एगोनिस्ट यूज एज नेसल डीकंजेस्टेंट। क्योंकि जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं उनको हम नेसल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो फिनाइलएफ्रिन जो होता है वो आपका अल्फा 1 सिलेक्टिव होता है, और जो क्लोनिडिन है ये अल्फा 2 सिलेक्टिव है, और अल्ब्यूटिरोल बीटा 2 सिलेक्टिव है, और प्रोपानोलोल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। Which drug is used to treat ब्रैडीकार्डिया by blocking vagal effect on the heart? इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं? देखिए नियोसिग्मिन होगी, फाइसोस्टिग्मिन होगी, डोनेपजिल होगी। ये असाइलकोलिन की एगोनिस्ट ड्रग है। तो ये तो असाइलकोलिन क्या करता है? हार्ट के ऊपर ब्रैडीकार्डिया कोज करता है, हार्ट रेट को डाउन करता है। क्योंकि जो असाइलकोलिन है इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव आइनोट्रोफी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोफी, नेगेटिव क्रोनोट्रोफी, सारा चीज नेगेटिव होता है। इस वजह से ये असाइलकोलिन का जो एंटागोनिस्ट होगा एट्रोपिन, तो इसके अपोजिट में काम करेगा, तो ये टैकीकार्डिया मतलब ब्रैडीकार्डिया को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग है कि जो नॉन डीपोलराइजिंग है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग है? तो विक्रोनियम है जो कि नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की तरह काम करेगी। विच ड्रग इज अ डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है वो सक्सिनाइलकोलिन है आपकी। ठीक है, और विक्रोनियम ये नॉन डिपोलराइजिंग की तरह काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने के लिए कौन सा असाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर ड्रग यूज होती है? तो ये डोनेपजिल ड्रग आपकी जो कि असाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर है, जो कि इसमें आपकी अल्जाइमर में भी यूज होती है। विच ड्रग इज अ बीटा 3 एडर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट ओवर एक्टिव ब्लेडर। इनमें से ठीक है बीटा 3 की कौन सी है? देखिए मीरा बैग्रोन है, ये बीटा 3 एगोनिस्ट आपकी ड्रग एडिपोज टिश्यू के अंदर ये आपका मिलता है। ऑक्सीब्यूटाइनिन भी आपकी यूज होती है ओवर एक्टिव ब्लेडर को ठीक करने के लिए, बट ये बीटा 2 की सिलेक्टिव है। उसके बाद टोल्टिरिडोन एंड टोस्पियम। नेक्स्ट है Which of the following drug is a selective alpha 1 blocker used for benign prostatic hyperplasia? इनमें से कौन सी ड्रग है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है जो कि यूज करते हैं? तो टैम्सुलोसिन है। टैम्सुलोसिन ड्रग है, ये आपकी अल्फा ब्लॉकर की ड्रग है जो कि मसल्स को, प्रोस्टेट एंड ब्लेडर की मसल्स को रिलैक्स करके एक्ट करती है, और एक्टिव को मतलब ये क्या करती है? यूरिन के फ्लो को इजीली कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के लिए सबको पता है स्कोपोलामाइन है, ये मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एट्रोपिन आपका है, ये साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड इप्रोट्रोपिन आपका क्या करता है? इप्रोट्रोपिन टाइट्रोपिन, ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which drug is non-selective alpha blocker used in pheochromocytoma? pheochromocytoma में कौन सा नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं? तो फिनॉक्सीबेंजामिन नॉन सिलेक्टिव है, और प्राजोसिन सिलेक्टिव अल्फा 1 है, टैम्सुलोसिन अल्फा ब्लॉकर है, अभी बताया था, एंड योहिमिनिज अल्फा 2 ब्लॉकर है। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये आपका ये क्या होता है? एक टाइप की एड्रिनल ग्लैंड की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मतलब ये नॉन कैंसर्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी के साथ पिंडोलोल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन प्री टर्म लेबर प्रिवेंशन। प्री टर्म जो लेबर है उसके अंदर कौन सा एडर्जिक एगोनिस्ट यूज करता है? ये क्या करता है? आपके जो यूट्रस मसल्स है उसको रिलैक्स करता है। टल्ब्यूटालिन है, और एक ड्रग और होती है रिटोड्रिन ड्रग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी के ट्रीटमेंट में कौन सा मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट यूज करते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये यूज करते हैं आप ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद विच ड्रग इज एडर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन हाइपोटेंसिव स्टेट।
हाइपोटेंसिव स्टेट के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एनर्जी का एगोनिस्ट यूज करते हैं, तो नॉरएपिनेफ्रिन यूज करते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन होता है वो आपका बीपी को कम करता है, और जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। हार्ट के ऊपर इसकी जो एक्टिविटी होती है वो सारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफी, पॉजिटिव ड्रोमो, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज टू ट्रीट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इनमें से कौन सा जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो हम यूज करते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट कर, ठीक है, तो मिडोड्रीन है जो कि आपका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर कौन सा सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज करते हैं, तो बीटा 1 सिलेक्टिव कौन सा है, डोब्यूटामिन है जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द मस्करेनिक एगोनिस्ट यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए पहले भी बताया था मैंने, जो पिलोकार्पिन ड्रग होती है वो ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और ये मस्करेनिक की एगोनिस्ट ड्रग है। दिस ड्रग इज द एंटीकोलिनर्जिक यूज टू डिक्रीज सिक्रीशंस ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोपाइरुलेट ड्रग्स होती है जो कि एंटी सिक्रेटरी की तरह काम करते हैं। पिलोकार्पिन को ग्लाउकोमा में यूज करते हैं, बिथानिकोल आपका है, बिथानिकोल आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूज करते हैं, मतलब यूरिनरी टेंशन के अंदर। नियोस्टिग्मिन आपका मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। Which of the following is a beta 2 एनर्जिक एगोनिस्ट used for bronchodilation? ब्रोंकोडाइलेशन के लिए साल्मिट्रोल, क्योंकि ये जो है टर्बुटालिन, साल्मिट्रोल, ये सारी ये क्या है, ये आपका बीटा 2 का एगोनिस्ट ड्रग है जो कि यूज करते हैं हम ब्रोंकियो की डायलेशन। साल्बुटामोल, टर्बुटालिन ड्रग, ये सारी आपकी बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा 1 ब्लॉकर, जो कि हार्ट फेलियर में यूज करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्वेडोलोल, और ये दोनों क्या है, ये मिक्स एक्टिंग है। कार्वेडोलोल आपका ये अल्फा पे भी काम करता है और बीटा पे भी काम करते हैं। विच ड्रग इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। अल्फा 2 का एगोनिस्ट है जो कि ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो ब्रीमोनिडीन है। वैसे तो क्लोनिडीन भी अल्फा 2 एगोनिस्ट है बट ये नहीं यूज होता है इसके अंदर, ये ब्रीमोनिडीन यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कोलिनेस्टेरेज रीएक्टिवेटर यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पैम बोलते हैं इसको, प्रेलिडोक्साइम है, ये रीएक्टिवेटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज ट्रीट पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, प्रेंजेपिन यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रेंजेपिन होता है ये सिलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट होता है, और M1 जो होता है आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जो कि एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज करके पेप्टिक अल्सर कोज करता है। तो M1 को एंटागोनाइज करके जो प्रेंजेपिन होता है वो हम यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। This drug is non-selective alpha blocker used to treat hypertensive crisis। hypertensive crisis के लिए कौन सा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यूज होता है, तो यहाँ पे है पेंटोलामाइन है जो कि नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर यूज करते हैं। क्योंकि जो अल्फा होता है, अल्फा 1 होता है, अल्फा क्या करता है आपका, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है, तो ये क्या करता है, इसको मतलब ब्लॉक करके वैसो डायलेशन करके हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ठीक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा एंड सीओपीडी। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, अभी भी बताया था मैंने कि ये क्या करता है, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या करते हैं, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है जो कि अस्थमा एंड सीओपीडी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिस ड्रग इज सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट यूज टू मैनेज प्री मेचर लेबर। अभी भी बताया था मैंने पहले, एक ड्रग तो हमने पहले बात करते हैं, और रिटोड्रिन है जो ये भी हम यूज करते हैं एज एन टू मैनेज द प्री मेचर लेबर, क्योंकि ये क्या करती है, यूट्रस की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ये बीटा 2 की एगोनिस्ट ड्रग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट एसेंशियल ट्रीमर। एसेंशियल ट्रीमर का नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोपानोलोल है। एटिनोलोल, मेटोप्रिलोल, ये दोनों सेलेक्टिव बीटा 1 और लेबिटालोल मिक्स एक्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस के अंदर कौन सा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज होता है, तो एपिनेफ्रिन होता है। This drug is a cholinergic agonist used to stimulate salivary flow in xerostomia। जीरोस्टोमिया क्या होता है, ओरल ड्राइनेस होता है, एक्सेसिव ओरल ड्राइनेशन, तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए सेविमेलिन ड्रग यूज होती है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन सा बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट यूज करते हैं? तो बीटा 1 एंटागोनिस्ट सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं हम हाइपरटेंशन, क्योंकि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर होता है वो अस्थमैटिक के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो सिलेक्टिव बीटा 1 है जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, बिसोप्रोलोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट यूज एज एन सिडेटिव। सिडेटिव की तरह जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है वो कौन सा है? यहाँ पे क्लोनिडिन नहीं आएगा, यहाँ आएगा डेक्सामेथासोनिमिडिन। और ये जो ड्रग है ये बेंजोडाइजेपिन की तरह गाबा पे काम नहीं करती। ये क्या करती है? अल्फा 2 को एगोनिस्ट मतलब अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके ये क्या करती है? नेचुरल मिमिक्री की मतलब नेचुरल स्लीप की तरह मिमिक्री करके स्टेट कॉज कर देती है और सिडेटिव की तरह एक्शन करती है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अ मस्करानिक एंटागोनिस्ट यूज्ड टू मैनेज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस को ठीक करने के लिए कौन सा मस्करानिक एंटागोनिस्ट आपका यूज होता है? तो ये है डाइसाइक्लोमाइन, क्योंकि जो डाइसाइक्लोमाइन है ये क्या एंटीस्पॉज्मोडिक की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट यूज फॉर लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल। अस्थमा कंट्रोल के लिए फॉर्मोटिडियोल है, ये यूज होती है ड्रग आपकी किसके अंदर? अस्थमा के। लॉन्ग टर्म पूछा है ना बीटा 2, ऐसे तो एल्ब्यूटेरॉल भी है बट लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मोटिडियोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ मिक्स अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट। लैबेटल एंड कार्बिटोलोल ये दोनों ही ड्रग आपकी क्या है? मिक्स एक्टिंग है। विच ड्रग इज रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साल्कोलिन यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। फाइसोस्टिगमिन है, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है और साथ में ये ग्लाउकोमा के यूज मतलब ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट यूज टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इन एक्यूट हार्ट फेलर। हार्ट फेलर के अंदर कौन सी बीटा 1 एगोनिस्ट है जो ड्रग यूज करते हैं हम? डोबिटामिन सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है, इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्करानिक एंटागोनिस्ट यूज्ड टू ट्रीट ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा मस्करानिक एंटागोनिस्ट यूज करते हैं? एट्रोपिन यूज करते हैं, क्योंकि जो स्टालकोलिन होता है वो क्या करता है? आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका हार्ट पे, वो ब्रैडिकार्डिया कोज करता है। तो एट्रोपिन स्टालकोलिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है जिसकी वजह से ये ब्रैडिकार्डिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही और एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और डीएसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।